नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 1200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में एक तरफ भूपेश बघेल को घेरने के लिए राज्य से लेकर केंद्र की सरकार लगी हुई है या उन्हें घेरने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। इस खेल में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें से कई लोगों से क्या रिश्वत ले ली गई है, क्योंकि ईडी पर जिस तरीके से आरोप लगने लगे हैं इस दौर में कि वह पैसा लेकर आरोपियों को बख्श रही है, ऐसे में क्या इस खेल में छत्तीसगढ़ सरकार भी शामिल हो गई है? क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है वह हैरान इसलिए कर रही है क्योंकि इस खेल में भूपेश बघेल के भी शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में यदि शराब घोटाले को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोग जेल की सलाखों में हैं, तो क्या अब एक एक करके वे भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे, या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने शराब घोटाले का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उठाया था और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उठाया था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कोर्ट के माध्यम से यानी न्यायालय के माध्यम से जो खबर आई वह बेहद ही चौंकाने वाला है कि आखिर ईडी ने जब शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तब राज्य की सरकार उन आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ रही है या उन संदिग्ध लोगों को आरोपी क्यों नहीं बना रही? उसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का है। ईडी ने तो उन्हें कर्ता धर्ता षड्यंत्रकारी सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी तक यदि विवेक ढांड पूछताछ भी नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है? तब सवाल यह है कि वह घोटाला नकली होलोग्राम के माध्यम से किए जाने की बात की गई है और नकली होलोग्राम बरामद करने जेसीबी का भी सहारा लिया गया था। याद कीजिए आपकी किस तरीके से जेसीबी की खुदाई से यह बात सामने लाई गई थी कि होलोग्राम जलाए भी गए हैं। तब इस होलोग्राम के खेल में शामिल होने वाले शराब निर्माताओं को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया या उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्या सत्ता के साथ शराब निर्माताओं का फिर वही खेल शुरू हो गया है जो भूपेश बघेल सरकार के दौरान हो रहा था? सवाल यह नहीं है कि अब शराब सस्ती हो जाएगी। भूपेश बघेल के द्वारा शराब बंदी नहीं करने को ले सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही यदि शराब की कीमत कम करके उसकी खपत बढ़ाने में लगी है या गांव-गांव में शराब पहुंचाने में लगी है, तब सवाल यह है कि क्या जिन भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का दावा किया गया था, अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने बगल में बैठाया जा रहा है या गलबैयां की जा रही? क्योंकि न्यायालय में जो मामला आया वह बेहद ही चौंकाने वाला है कि अभी तक इस होलोग्राम के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शराब निर्माताओं को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हालांकि शुरू से ही पैसे के बल पर सत्ता को अपनी उंगलियों में नचाने वालों की श्रेणी में आते हैं या चर्चित रहे हैं, जिसमें नवीन केडिया कुम्हारी में इनका बहुत बड़ा डिस्टिलरी भी है। मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, इनके डायरेक्टर है नवीन केडिया, उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? मेसर्स भाटिया मर्चेंट, जिसके डायरेक्टर हैं भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया, इनका भी नाम का जिक्र हुआ है न्यायालय में। मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, राजेंद्र जायसवाल। ओम साई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स दीक्षिता वेंचर्स और मेसर्स नेक्जेट पावर
इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड। यानी आप सोचिए कि ये वो नाम है जिन पर हमेशा ही सत्ता को उंगलियों पर नचाने का आरोप लगता रहा है या उंगलियों पर नचाने के लिए चर्चित रहे। तो क्या इस बार भी इनको आरोपी इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि सत्ता के साथ इनका गठजोड़ हो गया है? हालांकि सत्ता के गठजोड़ को लेकर रिएजेंट दवा खरीदी के मामले में भी सरकार निशाने पर है या संदेह के दायरे में है कि वह किस तरीके से मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर को तो गिरफ्तार कर ली है, लेकिन इस खेल में शामिल अधिकारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल तो ईडी के पूछताछ के बाद छोड़ दिए गए आईपीएस को एसपी बनाने का है। तो जमीन घोटाले में, हाईवे जमीन घोटाले के मामले में भी कलेक्टर जैसे पदों पर बैठा दिए गए थे उन संदिग्ध लोगों को। और लोकसभा चुनाव में जिस पर आरोप लगे थे कि वह कांग्रेस का साथ दे रही है, कांग्रेस का काम कर रही है, भाजपा के समूचे कार्यकर्ता नाराज थे, उसे भी अब कलेक्टर बना दिया गया। ये क्या खेल है अधिकारियों का, उस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं शराब घोटाले के उन आरोपियों को बचा लेने का कि किस तरीके से सत्ता का नेक्सस इन अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो क्या जो चर्चा है कि सिर्फ सत्ता बदली है शराब घोटाले वाले मामले में या परिवहन लेवी वाले मामले में या चावल लेवी वाले मामले में, खेल वैसे ही चल रहा है।